मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सभी को जय श्री कृष्ण। आज के सेशन में हम वर्णमाला देखेंगे। उसका उच्चारण स्थान कहाँ से, वो वर्ण उनका बर्थ प्लेस कौन सा है, कहाँ से हम उनका उच्चारण करते हैं वो देखेंगे। उनका उच्चारण करने के लिए जो प्रयत्न लगते हैं उन प्रयत्नों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि प्रयत्नों के बिना कोई कार्य नहीं होता। प्रयत्न करना ही पड़ता है हर एक चीज के लिए। तो उसके उच्चारण के प्रयत्न उसके बारे में सोचेंगे। तो इसमें ये बेसिक कंसेप्ट्स कि जो आगे के अपने सेशंस होंगे जहां पर हम संधि वगैरह उसका विचार करेंगे, तो ये बेस है। तो ये बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। और ये जो चीजें हैं बार बार रिवाइज करनी है ताकि हमें याद हो जाएं। तो आगे के सेशंस में काफी आसानी होगी। काफी आसानी से हम समझ पाएंगे कि कहाँ पर कठोर है तो किस तरह उसमें बदलाव होता है, वो विसर्ग संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, तो हर जगह पर ये बेसिक नॉलेज है। तो हम बिल्कुल प्राथमिक कक्षा का ये जो ज्ञान है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर ये जो चार्ट दिया गया है, तो इसमें सभी उच्चारण स्थान दिए गए हैं। उच्चारण स्थान मेन पांच ही है। अपनी उंगलियां भी पांच है। पंच महाभूत से हम बने हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो ये पांच तत्वों से बने हुए अपने, इसलिए पांच उंगलियां दी है। तो इसी तरीके से जो उच्चारण है, जहां से ध्वनि का हम उच्चारण कर पाते हैं, उनमें भी पांच स्थान हैं। तो जो वायु अपने लंग्स में है, फेफड़ों में, वो वायु जब हम बाहर निकालते हैं तो स्वर यंत्र से जब वो गुजरती है, तब वो अपने हाथ में होता है कि उसे बिना आवाज किए बाहर जाने देना है या उसमें से ध्वनि प्रोड्यूस करनी है। तो ये अपनी इच्छा पर कि अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं उसमें कुछ बदलाव करूंगा, और उस वजह से वो जो हवा बाहर आ रही थी, वायु बाहर आ रही थी, तो वो ध्वनि का रूप ले लेगी। तो स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड है, उसका पार्ट प्ले करता है यहाँ पर, और वहां से ध्वनि निर्मित होकर बाहर आती है। तो जहां पर ध्वनि बाहर बिना स्पर्श की आती है, हम आगे देखेंगे स्लाइड में स्वर और व्यंजनों के भेद में, उस वक्त हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो व्यंजन कहाँ से कौन से वर्ण हम उच्चारित कर पाते हैं। तो कंठ से कुछ वर्ण है, तालु से है, मूर्धा से, दंत और ओष्ठ्य, ये पांच जगह है। और उसमें नासिका का भी रोल है। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं आगे। यहां पर कहा गया है उच्चारण में अष्टांग योग। उच्चारण जो हम करते हैं तो उसमें आठ स्थान कहे गए हैं। 8 organs यूज्ड फॉर प्रोनाउंसिंग देवनागरी वर्णमाला। तो ये जो पाणिनीय शिक्षा करके एक ग्रंथ है, तो वहाँ ये शिक्षा फोनेटिक्स, अगर उसका उच्चारण किस तरीके से करना है, ये पाणिनि जी ने व्याकरण के लिए जो ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी, तो उसमें काफी सारी चीजें दी है। लेकिन कैसे उच्चारण करना, इनके लिए अलग से एक ग्रंथ लिखा, तो उसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। तो उसमें ये 13 नंबर का श्लोक है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर, कंठ, शिरस्तथा जिह्वा मूलंच, दंताश्च, नासिकोष्ठौ च तालु च। तो इसमें जो आठ स्थान कहे गए हैं कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, उर, उर से साउंड रहेगा, कंठ से रहेगा, शिर से रहेगा, जिह्वा मूल रहेगा, दांतों से रहेगा, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो इस तरीके से ये 13 प्रकार उसमें कहे गए हैं। और आगे की जो चीजें हैं वो अनुस्वार के उच्चारण के लिए, वो हम आगे के लेवल में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे। हाँ, अभी आपको जो इंटीमेशन दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि इसका अगर साथ में जेरोक्स है तो आप काफी आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर आपके पास है तो आप साथ में लेकर बैठिए। तो उसके साथ कुछ वहां पर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप वहां पर नोट कर सकते हैं। संस्कृत वर्ण साधना। तो ये जो ध्वनि है, हम जो उच्चारण करते हैं, ये कंठ से होकर बाहर आती है। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से वो। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि
जो ध्वनि है उसके अलग अलग रूप कौन कौन से हैं वर्णों के। तो उनके तीन प्रकार ऊपर आप देख सकते हो, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह और स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन से हैं कि जिनमें जिह्वा का कोई उपयोग नहीं है, कहीं भी स्पर्श नहीं है, इंडिपेंडेंटली जिनका उच्चार आप कर सकते हो स्वतंत्र रीति से, वैसे जो वर्ण है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो वे सभी, उसमें सबसे पहली ध्वनि जो है वो अकार है। परमात्मा का रूप ही अकार है। अक्षराणाम अकारोस्मि जो कहा गया है, अक्षरों में मैं अकार हूं। तो सबसे पहली ध्वनि जो ह्यूमन कंठ से हम निकाल पाते हैं वो अकार है। तो अ से जो जर्नी शुरू हुई वो अ बाहर आ रहा है। अभी अ आगे ट्रैवल करते करते तालु के पास आया और थोड़ा शेप बदला और ओठ ऐसे फैल गए, तो उस फैलाव से उस अ का रूपांतरण हो गया ई में। तो अ ही है, उसका तालव्य रूप ई है। ऐसे हम सोच सकते हैं कि अकार है वही, कोई भी वर्ण हो वो अकार का ही रूप है, अकार का ही बदला हुआ रूप है। सबसे पहला अकार ही बाहर आता है, परमात्मा ही सबसे प्रथम है। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी वो परमात्मा ही था। उसमें से वो एक्सप्लोजन होकर, बिग बैंग एक्सप्लोजन थ्योरी है, तो उसमें से एक सिंगुलैरिटी से वो यूनिवर्स मल्टीवर्स ये जो फैलाव है, वैसे ही वर्णों का फैलाव अकार का ही रूप है अलग अलग। तो जिह्वा कहीं भी बीच में पार्ट प्ले नहीं करती है। और हम अकार खुद बोलकर देखें कि अ, जिह्वा का कहीं भी मूवमेंट नहीं है, हम खुद फील कर सकते हैं। फिर अ से अगर ई किया तो भी जिह्वा का कहीं भी रोल नहीं है, कहीं स्पर्श नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्वर वर्ण है इन्हें हम अस्पृष्ट कहते हैं, कि कहीं भी स्पर्श नहीं है। अस्पृष्ट, कहीं भी स्पर्श किए बिना ये ध्वनियां निकलती हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अकार है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, इकार का तालु है, उकार का ओष्ठ है। तो जो वायु बाहर आ रही है उसका प्रेशर किस जगह, उसका ज्यादा प्रेशर है, उसके ऊपर से उन्हें ये क्लासिफाई किया गया है। तो कंठ में जब भी उस वायु की प्रेशर ज्यादा होगी तो वो अकार का रूप है। फिर वो अगर आकर तालु के पास अगर उसका प्रेशर बढ़ता है तो वो ई में रूपांतरित हो गया है। मतलब अकार जो था उसने ही इकार का रूप ले लिया। फिर वही वायु आगे ट्रैवल करती है और वो मूर्धा के पास आती है तो वो रु, ये रुकार में बदल जाती है। और आगे ट्रैवल करती है, दंत दांतों के पास जब आती है तो वो लु, ये लुकार में बदल जाती है। और उससे आगे और आती है, ओष्ठ तक पहुंचती है तो वो ऊकार में बदल जाती है। तो इस तरीके से जो पांच जगह है जहां पर हम वॉलेंटरीली अपनी जिह्वा स्पर्श करा सकते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब है, आपको बेयर करना होगा। तो वो अकार ने ही अलग अलग रूप लिए। तो अ, ई, ऋ, लु और उ, तो ये पांचों रूप है। तो पांचों उच्चारण स्थान पर ये अकार के जो पांच भिन्न, चार और अलग अकार छोड़कर और चार रूप उसके, ऐसे पांच जो रूप बने वो बेसिक, जिन्हें हम मूल स्वर कह सकते हैं। तो हम यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं स्वर वर्णाहा जो लिखा है, वर्णाहा प्लूरल है, बहुवचन में है इसलिए वर्णाहा ऐसे लिखा गया है। तो वहां पर ये सभी स्वर हमें दिखाई देते हैं। फिर ये जो स्वर बाहर आ रहा है वो जो मूल स्वर था, अ ई उ रू लु, ये जो पांच है ये मूल स्वर हैं। तो ये मूल स्वर हैं, इनका ह्रस्व स्वरूप है। फिर इनका ही दीर्घ स्वरूप है। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत वो हम नीचे ग्रीन उसमें देख सकते हैं, उसी कॉलम में नीचे हम देख सकते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसे जो लिखा है। तो ये अ ई उ रू लु ये जो पांच है ये ह्रस्व फॉर्म में है। फिर इनके ही सबके दीर्घ फॉर्म है। तो अ का दीर्घ रूप है आ। तो वो कैसे बनता है, तो एक मात्रा का ह्रस्व जो अ है उससे अ मिलेगा तभी आ बनेगा। तो एक मात्रा का अ, दूसरी एक मात्रा का अ मिलकर दो मात्रा का आ, तो आ हमेशा दीर्घ होगा, दो मात्रा का होगा। ऐसे ही ई का, अब इसमें और एक बात है, ये अ प्लस अ होगा तो ही आ बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अ प्लस आ होगा तो भी आ ही बनेगा। नहीं तो हम सोचेंगे अ एक मात्रा का
और आ दो मात्रा का, ऐसे मिलके जो आ बना वो तीन मात्रा का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैथ सप्लाई नहीं होता। यहाँ पर फोनेटिक्स के जो रूल है, अगर उसने वो दीर्घ बन गया तो वो सिद्ध हो गया, तो अभी आगे उसमें और कोई बदलाव नहीं होगा। उसका क्रम भी चेंज कर दे कि पहले आ है बाद में अ है तो भी वो आ ही बनेगा, या आ प्लस आ है, ऐसे चार कॉम्बिनेशन बने तो आ दो मात्रा का और दो मात्रा का दूसरा आ मिलकर चार मात्रा का आ नहीं बनेगा, दो मात्रा का ही आ बनेगा दीर्घ। तो ऐसे ये सवर्ण दीर्घ, जो अ है वो अ से ही मेल खा रहा है, खुद के ही भाई से वो मिल रहा है और बड़ा बन रहा है, तो अ का ही रूप बन गया आकार। ऐसे ही ई प्लस ई मिलकर दीर्घ ई बना, रू प्लस रू मिलकर दीर्घ रू बना। सिर्फ एक बात है कि ये जो ल है इसका दीर्घ रूप नहीं है। संस्कृत भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जहां पर ये दीर्घ लकार का उपयोग किया गया हो, तो इसका दीर्घ रूप नहीं है, ऐसा पाणिनि जी ने कहा है। और उ प्लस उ मिलकर दीर्घ उ है। तो जो दीर्घ स्वर बने उनमें से अ जो है उसके दोनों रूप है, अ आ, ह्रस्व भी है दीर्घ भी है, ई के भी इसी तरीके से इन चारों के अ ई ऋ और उ, इन चारों के ये दीर्घ रूप है, सिर्फ लु का नहीं है। तो इतने कॉम्बिनेशन हो गए। और कौन से वर्ण हम उच्चारित कर पाते हैं? तो ये जो अकार है उसके साथ और दूसरों स्वरों का मिश्रित करें, तो हमारे पास और चार ऑप्शन है। अ के साथ ई मिल सकता है, ऋ, ल और उ, इतने स्वर हम अ के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो अ प्लस ई मिल गए तो उसने ए का रूप ले लिया। अभी जो ए बना है वो नित्य दीर्घ होगा, क्योंकि अ एक मात्रा का है और ई उससे मिलने वाला तो वो भी एक मात्रा का है। तो जो सॉरी अ प्लस ई ये दोनों मिलकर जो ए बना वो नित्य दो मात्रा का मतलब दीर्घ ही होगा। तो एवं, एवं सतत युक्ता, तो हम ए जब बोलते हैं तो वो दीर्घ ही होना चाहिए, दो मात्रा का ही होना चाहिए, वो हमेशा दीर्घ होगा ए। अभी अ प्लस ई मिलकर ए क्यों होता है ये अगर थोड़ा सोचे हम, तो अकार और इकार, अ कंठ से उच्चारित हो रहा है, इकार जो है वो तालु से उच्चारित हो रहा है। तो हम अ से ई की जर्नी करें, स्लोली करें और थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि कैसी ध्वनियां आ रही हैं। अ, तो इसमें बीच में थोड़ा इकार सुनाई दे रहा है। तो अ और ई इन दोनों के मिडवे, जब भी ये दोनों अलग अलग साउंड्स है, ये ध्वनियां हैं, जब भी एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाती हैं तो वो अकार का भी रूप वहां से चला जाता है, इकार भी नहीं रहता और ए कार बन जाता है, वहां पर ए सुनाई देता है। फिर सिर्फ ए है तो उसमें अ और ई दोनों है लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल नया ही रूप ले लिया उन्होंने मिलकर ए का। ऐसे ही अ प्लस ओ मिलकर ओ बन गया। हम खुद ट्राई कर सकते हैं, अ से ऊ की जर्नी करें, पहले अ कंठ से उच्चारित करें और ओष्ठ तक आए ऊ तक, तो अ, तो ऊ बोलते वक्त जब भी ओठ आगे आकर गोल बने उससे पहले की थोड़ी स्टेज वहां पर हमें ओ सुनाई दे रहा है। तो अ और उ ये दो ध्वनियां जब मिल जाती है तभी वो ओ का रूप ले लेती है, अ और उ दोनों चले जाते हैं और ओ कार का रूप आ जाता है। और अ प्लस ए मिलकर ऐ बन जाता है। अभी हमें ऐ ऐसे इकार सुनाई देना चाहिए, क्यों? तो इसके पीछे भी थोड़ा लॉजिक हम सोच सकते हैं कि अ प्लस ए मिलकर ऐ बना है। अभी खुद ए का है उसका स्प्लिट अप देखो, ए कैसे बना है, अ प्लस ई मिलकर बना है और एक अ पहले जुड़ रहा है, तो अ दो हो गए, अ की मेजोरिटी हो गई, उनका डोमिनेंस हो गया। तो फिर जो अ की ध्वनि है वो खुद को थोड़ा सा सेपरेट कर लेती है कि अभी हमारा प्रभुत्व ज्यादा है, तो अभी हम अपना प्रभाव दिखाएंगे। ए में हम नहीं दिखाई दे रहे थे, हमने नया रूप ले लिया था, लेकिन जब भी और एक अ आया तो अभी अ का बाहुल्य है, उनकी प्रबलता है, तो वो अ का रूप वहां पर दिखाई देने लगता है। तो अगर ये ए में जो अकार है वो अगर ये पहले अ वाले से जुड़ता है तो वो अ प्रोमिनेंट हो जाता है, तो फिर जो ई है वो आखिरी में सुनाई देता है, इसलिए आई। तो हम हिंदी में जो बोलते हैं आय आय ऐसे जो उच्चारण है वो हम न करते हुए संस्कृत को अपेक्षित है आई, जिससे ये बना है, मूल रूप जहां से आया है उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, तो इसलिए ये आई बना है। और सेम वे में औ में अ प्लस ओ मिलकर औ बनेगा,
तो ओ में भी अ प्लस उ है ही, तो वहां पर भी दो अ बन बन गए। तो अ और उ अलग से सुनाई देगा, इसलिए औ। औ ऐसे नहीं होना चाहिए, औ। ओठ आगे आकर गोल बनने चाहिए, तो वो औकार है। तो यहां पर जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न ऐसे लिखा है। तो अभी वर्णों का उच्चारण करना है तो प्रयत्न करना होगा हमें। तो प्रयत्न करने के लिए उसमें दो भेद बताए गए हैं। आभ्यंतर मतलब अंदर, वर्ण उच्चारित होने से पहले जो क्रिया अपने मुख के भीतर होती है, वे क्रियाएं। तो ऐसे आभ्यंतर प्रयत्न है। और दूसरे जो हैं, सबसे नीचे लिखा है लेफ्ट साइड में, बाह्य प्रयत्न। तो वो उच्चारण करते वक्त उसके साथ साथ जो क्रियाएं की जाती है, वे। तो आभ्यंतर प्रयत्न पांच तरह के होते हैं। जो वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, तो पांच तरीके से उनका उच्चारण हम कर सकते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न है, वो 11 प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न में पांच कौन से हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न लिखा है, उसके पास में है, लाइन से देख लीजिए। ईषद विवृतः, स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, संवृतः, विवृतः। तो इस तरीके से ये जो पांच प्रकार कहे गए हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों पर फोकस करें। तो स्वरों में दो चीजें लिखी गई है वहां पर, संवृत और विवृत। दो चीजें हैं। विवृत मतलब खोलना। कोई भी ध्वनि अगर उच्चारण करनी है तो मुख तो खोलना होगा। वैसे तो आप कहेंगे अभी मुझे क ख ग प म ऐसे भी बोलना है, तो भी मुख तो खोलना ही है। लेकिन स्वर वर्णों में मुख खुला का खुला ही रह जाएगा, मुख बंद नहीं होगा। और मुख का मतलब सिर्फ लिप्स से न लें, पूर्ण मुख की गुहा अंदर जितना भी पूर्ण स्थान है, उस पूर्ण की बात की जा रही है। तो वो बाय डिफॉल्ट अगर कहें हम, तो स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न, सॉरी आभ्यंतर प्रयत्न है, वो विवृत है। तो सभी स्वर विवृत हैं, मुख खोलेंगे तभी उनका उच्चारण हम कर पाएंगे। सिर्फ अकार को वहां से हटाया गया है और उसे संवृत्त में लिखा है। और बिल्कुल उसके नीचे देखिए, ग्रे कलर में जो लिखा है, अकारः प्रक्रिया दशायाम विवृतः, प्रयोग दशायाम तु संवृतः। तो प्रक्रिया दशा, इनकी दो दशाएं कही गई है जो आकार है उसके लिए। तो प्रक्रिया जब हो तभी वो विवृत में आएगा, जब भी उसका डिस्क्रिप्शन कहीं कुछ उसका अप्लाई करना हो। लेकिन जब भी उसका प्रयोग करेंगे, हम उच्चारण करेंगे, तो वो संवृत। मैं मुझे आ बोलना है तो मुझे पूर्ण मुख खोलना होगा, आ, ई, उ, तो पूर्ण खुल रहा है। लेकिन के लिए मुझे अ ऐसे नहीं बोलने की जरूरत। मैं मुख थोड़ा सा खोलकर भी बोल सकता हूँ, अ। जितना मैं मुख को ज्यादा ओपन करता हूं, उससे बाकी सभी स्वर ठीक से मैं बोल पाऊंगा, लेकिन आकार के लिए उतनी जरूरत नहीं है। तो वो हम कम खोलकर कर सकते हैं। तो विवृत का मतलब खुला हुआ, संवृत का मतलब कम खुला हुआ या थोड़ा ढका हुआ, इस तरीके से। तो वो आकार संवृत में आता है, उसके आभ्यंतर प्रयत्न के उसमें। और बाकी सभी स्वर विवृत में आ जाते हैं। तो ये हमने ह्रस्व देखे, दीर्घ देखे, और प्लुत एक स्वरों का ही रूप है तीसरा। उसके लिखने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो जो ह्रस्व अ ह्रस्व ई लिखा है, उसके साथ बाजू में पास में तीन लिखकर लिखा जाता है। या कभी कभी उसका जो दीर्घ रूप है, आ लिखकर उसके पास में भी तीन लिखा गया है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग जो पंथ है, कोई ये फॉलो करता है, कोई वो फॉलो करता है। लेकिन उसका मतलब यही है कि आकार का प्लुत रूप है, तीन मात्रा का है। ह्रस्व जो रूप है वो एक मात्रा का, दीर्घ है वो दो मात्रा का, प्लुत है वो तीन मात्रा का। और ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये जो भेद हैं, वो फिर सिर्फ स्वरों में हो सकता है, व्यंजनों में नहीं। क्यों? अभी एक मात्रा तक उच्चारण करना है, तो मैं ई एक ही मात्रा में कर लिया मैंने उच्चारण। मुझे उसका दीर्घ दो मात्रा का उच्चारण करना है, तो मैं ई, मैंने दीर्घ उच्चारण किया, दो मात्रा तक उसका समय गया। ई, मैंने तीन मात्रा तक उसका उच्चारण किया, तो वो प्लुत बन गया। तो जब मैं शुरू करता हूं तभी जो ध्वनि है वही मुझे आखिर तक सुनाई दे रही है। ऐसे ही अगर मैं क का उच्चारण करूं कि क, 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 तो आखिरी में अ ही सुनाई देता है। क सिर्फ स्टार्ट में सुनाई दे रहा है, बाकी फिर आगे प्रोलोंग नहीं होता। क्योंकि ये सभी म्यूट साउंड्स है, स्पर्श से वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको हम प्रोलोंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये जो भेद है वो सिर्फ स्वरों का है।
तो इस तरीके से ये स्वरों की बात की हमने। अभी जो हम वर्ण उच्चारित कर पाते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र उच्चारण नहीं है, उनमें स्वर की आवश्यकता है, ऐसे जो वर्ण है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले कहीं भी स्पर्श कराकर हम जो ध्वनि निकाल पाते हैं वो है क की ध्वनि। तो कंठ, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए, वहां पर कंठ है लिखा है। तो कंठ के पास वहां पर हम देख सकते हैं कि ह है, क ख ग घ ङ, ये क वर्ग है, और उसी लाइन में आगे अ है। तो ये पूरा कंठ का, कंठ से जो जो ध्वनियां उच्चारित कर पाते हैं हम, वे सभी यहाँ पर आ गई हैं। बीच में आप अयोग वाह देखेंगे, वहां पर दो डॉट भी है, विसर्ग। तो हम स्वरों में से अकार कंठ से उच्चारित कर पाते हैं, अयोग वाह में विसर्ग कंठ से है, क ख ग घ ङ, ये 5 वर्गीय स्वर हैं, सॉरी वर्गीय व्यंजन है, और ऊष्म में से हकार है। तो ये सभी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां एक ही पंक्ति में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंठ से उच्चारित होने वाली सबसे पहली ध्वनि क। अभी क जब मैं बोलता हूं तभी आप खुद खुद बोलकर देखिए, पहले अकार बोलिए अ, और बाद में क। तो जब भी क उच्चारित हुआ उससे थोड़ा पहले वहां पर गौर कीजिए, तो जिह्वा ऊपर उठती है और कहीं तो भी स्पर्श करती है, वो कंठ में ऊपर स्पर्श करती है। जिह्वा का जो बिल्कुल पिछला हिस्सा है वो ऊपर उठकर कंठ के वहां चिपकता है। तो जो वायु बाहर आ रही थी, जो स्वरों में कहीं भी उसको अवरोध नहीं था, फ्री फ्लोइंग, फ्रीली बाहर आ रही थी, तो ये स्वर थे, उनमें गूंज थी, नाद थी, मिठास थी। तो ये सभी यहां पर चली गई, क्योंकि हमने वहां पर स्पर्श करा दिया। जैसे हम घंट बजाते हैं, तो वो उसे स्पर्श नहीं किया, सिर्फ उसे उसे वहां पर आघात करके छोड़ दिया, तो वो उसकी गूंज काफी देर तक रहती है। लेकिन उसे मैंने अगर पकड़ लिया, स्पर्श है वहां पर, तो उसका नाद बंद हो जाएगा, गूंज बंद हो जाएगी। तो वैसे ही है कि जो वायु बाहर आ रही थी, उसे मैंने स्पर्श किया है जिह्वा का, तो वायु वहां पर रुक गई। तो इन्हें हम स्टॉप्स कह सकते हैं, या फिर ये स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। इनका वर्ग बनाया गया है कि एक ही उच्चारण स्थान जिनका है, कंठ, तो उनका एक ग्रुप बना दिया गया है। तो वे वर्गीय व्यंजन एक वर्ग के हैं, क वर्ग। सबसे पहला ध्वनि जो क है, उसके ऊपर से वहां पर नाम दे दिया गया क वर्ग। तो सभी ध्वनियां क ख ग घ ङ, उन सबको हम क वर्ग में गिनेंगे, ये 5 ध्वनियों को। अभी क ध्वनि जब हुआ, तभी मुझे स्पर्श कराना पड़ा। तो क उच्चारित होकर बाहर आया, उससे पहले मेरी जिह्वा उठकर स्पर्श करती है। तो अभ्यंतर प्रयत्न में व्यंजन वर्णा के वहां नीचे लिखा है स्पृष्ट, वहीं जहां पर क ख ग है उसके ऊपर वर्गीयः स्पर्शः लिखा है, उसके ऊपर देखिए स्पृष्ट, वहां पर देखिए एरो आप देख सकते हैं वहां पर। तो स्पृष्ट वहां पर कहा कहा गया है। तो स्पर्श करके ये ध्वनियां हम निकाल पाते हैं। तो स्पृष्ट कहा गया है, पूरी तरह पूरा चिपक जाता है, जो एयर फ्लो है वहां पर ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी जिह्वा ऊपर उठी हुई है और वहां पर स्पर्श किया है उसने, तब तक ही वो क है। अगर वो स्पर्श छूटकर जिह्वा नीचे आ गई, तो जो ध्वनि बाहर आ रही है वो तो स्वर है, अ है। इसलिए सिर्फ क का हम उच्चारण नहीं कर पाते। हमने कितना भी छोटा उच्चारण करने का प्रयत्न किया, क क क, तो भी थोड़ा सा अ उसके साथ आ ही जाता है, क्योंकि जिह्वा वहां से स्पर्श हटा कि क का नाश हो गया। वही जन्म वही मृत्यु, स्पर्श हटा कि मृत्यु उसका। तो वो क्षर है, नाशवंत है, पेरिशेबल है। उसके साथ जब स्वर जुड़ा, तो स्वर उसे बाहर लाता है। वो अ आ ई उ कोई भी स्वर हो, तो वो क का की कु, वो क को बाहर लेके आने वाला स्वर है। तो स्पर्श हटा, तभी ये ध्वनि आई। तो ये स्पृष्ट ये प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, वो ये 25 जो वर्ण है क से म तक, पांचों वर्गों के 5, ये 5x5 का जो ये ग्रिड है, ये 25 वर्ण, ये सभी स्पर्शीय व्यंजन कह सकते हैं, स्पर्शः, या वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं, या स्पृष्ट ध्वनि, इस तरीके से। अभी इसमें और एक भेद है कि यहाँ पर जो स्पर्श है क से म तक, वो पूर्णतया स्पर्श है। फिर क के लिए कंठ में होगा, फिर तालु के लिए जो जिह्वा का मध्य का जो भाग है, वो भाग उठकर तालु को स्पर्श करता है, उससे च छ ज झ ञ,
ये ध्वनियां वहां से उच्चारित होती हैं। एक बात यहाँ पर खास नोट कीजिए कि जो मराठी भाषिक लोग होते हैं, तो वे ये जो तालु के जो व्यंजन हैं, इनका उच्चारण सिर्फ तालव्य न करते हुए अ, तालु और दंत इन दोनों को मिलाकर करते हैं, ऐसा प्रघात है। तो इसलिए वो, हम जो च बोलते हैं तो उसके बजाय वे च, ऐसे। तो जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, तो वो दंत का भी वहां पर थोड़ा सा स्पर्श करा देते हैं। तो ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। तो जैसे हम कहते कि चुक लो तो चुक लो काय जाल, तो है ज च, ये जो अगर ऐसे मैंने प्योर फॉर्म में उच्चारित किया तो वहां पर खटकता है मराठी भाषिक को। तो वहां पर ये तालु और दंत इन दोनों को मिलाकर उसका उच्चारण करते हैं, इसलिए च, ज, इस तरीके से वहां पर उच्चारण किया जाता है। लेकिन यह प्रादेशिक भेद है। संस्कृत को अपेक्षित है उस ध्वनि का प्योरेस्ट फॉर्म, जितना प्योरेस्ट फॉर्म होगा उतनी ध्वनि पोटेंट होगी, उतनी उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी। तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो मंत्र में शक्ति है, इन प्योरिटी में, इस पोटेंसी से आती है। तो हमें उसका जो शुद्धतम रूप है वही लेना है, प्रादेशिक नहीं। तो ये तालु का च वर्ग हो गया। फिर मूर्धा से ट वर्ग है, दंत से त वर्ग है, और ओष्ठ से प वर्ग है। इसके बाद में जो ध्वनियां हैं उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ। अभी अंतस्थ में कौन कौन सी ध्वनि आती है? तो अंतस्थ मतलब क्या? अंत, बीच में, स्थ, जो रुकी हुई है बीच में। जैसे हम बोलते हैं प, ट, फ, तो ये ध्वनियां जैसे कि बाहर जोर से फेंकी जा रही है। तो इस तरीके से अगर हम ये बोले कि य, र, ल, व, उतना फोर्सफुली बाहर वायु नहीं आ रही है। उसका कारण क्या है? और इन्हें अर्धस्वर क्यों कहे जाते हैं? तो जो ये य है, ये स्वरों से ही मिलकर बना है, इसलिए। लेकिन वो व्यंजन बना है, दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है, फिर भी व्यंजन है। क्यों? अभी देखिए कि ध्वनि का जो ट्रैवलिंग है, अ से ई तक अगर ऊपर हो रहा है कि पहले कंठ है फिर तालु है, तो इस सीक्वेंस में जो ध्वनि बाहर आ रही थी वो उसी क्रम में उनका मेल हुआ। अ पहले आया, बाद में ई आया तो उसने ए रूप ले लिया। बाद में उ आया तो ओ का रूप ले लिया। लेकिन अगर वो उल्टा ट्रैवल कर रहे हैं कि पहले तालु का उच्चारण है और फिर कंठ की ओर जा रही है, मतलब अंदर की ओर जा रहे हैं हम ध्वनि का उच्चारण करने के लिए, इसलिए पहले हम ई का उच्चारण कर रहे हैं और फिर अ की ओर जा रहे हैं, पहले तालु का ई और फिर कंठ का अ। तो ऐसे अगर ई प्लस अ कर रहे हैं तो वो य में रूपांतरित हो जाता है। हम खुद बोलकर देखें कि जो ई है और अ है, उन्हें उच्चारित करते जाएं, उसमें से बीच में स्पेस कम करते जाएं, स्पीड बढ़ाते जाएं। ई, अ, 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 य, 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 तो धीरे धीरे वो य का रूप ले ले रहा है। जैसे ई अ मिलके य बना, ऐसे उ और बाद में अ, पहले ओष्ठ का उ और फिर अ, ऐसे अगर हमने उसका उच्चारण किया तो वो व का रूप ले ला रहा है। उ, अ, 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 धीरे धीरे व हमें सुनाई देने लगता है। तो ये बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं। तो इस तरीके से ये दो दो स्वरों से मिलकर ये सभी ध्वनियां हुई है अंतस्थ। तो यहां पर ये स्वरों से, स्वरों में बिल्कुल स्पर्श नहीं था, तो यहां पर दो स्वरों से मिलकर और उल्टा ट्रैवल करना है हमें, अंदर की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए वहां पर थोड़ा सा स्पर्श। तो थोड़ा जो है उसके लिए संस्कृत में है ईशत। तो ईशत स्पृष्ट, उसके ऊपर जो आभ्यंतर प्रयत्न में लिखा गया है ईशत स्पृष्ट, वो इस तरीके से हम उसे देख सकते हैं कि जो वर्गीय व्यंजन थे वहां पूरी तरह टच था, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था वहां पर। वो जब ब्लॉक हटेगा, स्पर्श हटेगा, तभी वो वर्ण स्वर के साथ बाहर आएगा। यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पर हल्का सा स्पर्श है, इसलिए यहाँ पर ईशत स्पृष्ट कहा गया है। तो जो बिल्कुल स्पर्श नहीं ऐसे स्वर, और पूर्ण स्पर्श है ऐसे वर्गीय व्यंजन, उन दोनों के बीच में, उनके बीच में ये स्थित हैं, इसलिए अंतस्थ ऐसे भी कहा गया हो, तो ऐसे भी उसे हम देख सकते हैं। तो ये अर्धस्वर हैं। और एक चीज है यहाँ पर, ईषद विवृत कहा गया है। तो ये क से म तक हो गया, यर लव बन गए, और अभी चार ऊष्म व्यंजनों में ये चार चीज बाकी रही। तो यहाँ पर तीनों सकार हैं और ह है, ये ऊष्म व्यंजन है। अभी ऊष्मा, ऊष्मा, हम जो ब्रीद आउट करते हैं, जो वायु बाहर आ रही है, उसमें तो ऊष्मा है ही, क्योंकि रेस्पिरेशन चल रहा है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो खाते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो जल रहे हैं ऑक्सीजन से।
और उससे जो एनर्जी निर्माण हो रही है तो वो बाहर आ ही रही है। तो हम कोई भी वर्ण उच्चारित करें उसके साथ वायु आएगी और उसमें ऊष्मा तो होगी, लेकिन इनमें विशेष प्रमाण में है, यहाँ पर उनका प्रमाण ज्यादा है। तो और जो उसका उच्चारण करने की जो टेक्निक है उससे वो ज्यादा घिसकर ज्यादा रगड़ कर आ रही है, मुख के अलग अलग भागों में वो वायु रगड़ कर बाहर आ रही है। तो जैसे विवृत स्वरों के लिए प्रयत्न था उसमें पूरा खुला हुआ था, अकार के लिए संवृत कम खुला हुआ था, तो ये ईषद विवृत कहा। तो जितना स्वरों के लिए मुख ओपन होता है उससे थोड़ा कम ये ऊष्म में ओपन होता है। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न में जो ये ऊष्म व्यंजन है, तीनों सकार और ह, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो ईषद विवृत होगा। तो ये पांचों जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो हमने देख लिए। अभी जो बाह्य प्रयत्न है तो उस वजह पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ध्वनियां हैं ये कैसे बनी है। तो अभी मुझे उच्चारण करना है तो सबसे पहला अकार बाहर आया, अकार ही आएगा, अकार के सिवा और कोई वर्ण नहीं हो सकता। तो अकार बाहर आ रहा है तो वो यहाँ पर वॉइस बॉक्स है लेरिंग्स, तो वहां से ऊपर उसका ट्रैवलिंग किया उसने, और वहां पर हमने जिह्वा का पिछला हिस्सा उठाकर उसे ब्लॉक किया। तो जो अ बाहर आ रहा था उसे मैंने ब्लॉक कर दिया, और फिर जो बाहर आएगा तो उसमें कुछ बदल हो गए उस ध्वनि में और उसने क का रूप ले लिया। तो अकार ने ही तालु में रुक कर जो रूप लिया वो क बन गया। तो वो आकार का ही बदला हुआ रूप है। जैसे सभी स्वर ये आकार के ही बदले हुए रूप थे, कि आकार एक परमात्मा है, उस परमात्मा ने जैसे अवतार लिए अलग अलग, ऐसे है अ से ये आ ई उ ए ओ आई सभी उसमें से बने। तो उसी तरीके से ये व्यंजन भी उसी से बने हैं। तो सबसे पहला जो स्पर्श करके मैं उच्चारित कर पाता हूं वो है क। तो क सबसे पहला व्यंजन बना। अभी और मैं क्या बदलाव कर सकता हूं, उसी ध्वनि में मुझे कुछ बदल करना है। तो वहां पर ख, ख कैसे बनता है, तो क के लिए अगर के हम सोचते हैं तो ख के लिए के एच, एच मतलब ह है, वहां पर थोड़ा ह मतलब प्रश्वास। विसर्ग के लिए जैसे हम ह यूज करते हैं, तो ज्यादा प्रश्वास अगर छोड़ रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा एयर एक्स्ट्रा वायु उसके साथ जोड़ रहे हैं तो वो ख बन रहा है। तो क का ही परिवर्तित रूप ख कब बनेगा, जब भी क ही उच्चारित हुआ लेकिन उसके साथ ज्यादा एयर ज्यादा वायु बाहर आई। तो ये ख जो है उसमें से वायु ज्यादा बाहर आ रही है। तो उसलिए उसी ग्रुप में क के बिल्कुल नीचे देखिए वहां अल्प लिखा है। अल्प मतलब अल्प प्राण, शॉर्ट फॉर्म है वो। तो जिसमें प्राण वायु अल्प प्रमाण में, अल्प मतलब कम, तो जिसका उच्चारण करने में कम प्राणवायु कम वायु बाहर आ रही है तो वो अल्प प्राण हुआ क। और क का ही दूसरा रूप जिसमें ज्यादा वायु बाहर आ रही है, हम खुद फील कर सकते हैं कि मुख के सामने रखें और उच्चारित करें क और ख, क ख। तो जब ख करते हैं तभी हमें हाथ पर महसूस हो रहा है कि ज्यादा वायु उससे बाहर आ रही है। तो ये दूसरा जो था वो महाप्राण था। तो जहां भी इन महाप्राणों का उपयोग है ख छ ठ थ फ, तो वो इतने फोर्स से बोले जाने चाहिए मंत्र में कहीं भी हो, तो उस हमें वहां पर फील होना चाहिए कि ज्यादा वायु उसके साथ बाहर आनी चाहिए। नहीं तो जितना माइल्ड क है ऐसा ही ख, तो उसका मतलब नहीं। ख में हमें वो एक्स्ट्रा एयर है जो ह उसके साथ जुड़ रहा है, तो वो हमें वहां पर फील होना चाहिए। तो ये क ख बन गए। तो और एक कंठ से उच्चारित होने वाला फिर ग कैसे बनेगा, तो यहां पर जो उसका बाह्य प्रयत्न है उसकी बात आती है कि हम जो वर्ण उच्चारित करते हैं तो हम तो एक तो वायु, वायु कितना हम उसके साथ छोड़े ये चीज देख रहे हैं, और जो यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स है, ध्वनि तंत्रियां जो है, वे जो स्नायु है, उनका उपयोग करके हम बदलाव कर सकते हैं उसमें, उस ध्वनि को हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो वे जो स्वर तंत्रियां हैं वे थोड़ी दूर खड़ी रहेंगी, दूर ही रहेंगी, बीच में गैप ज्यादा है। तो जो लंग्स, फेफड़ों से जो वायु बाहर आ रही है उन्हें रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, वो वायु बिना कहीं ज्यादा यूज किए किसी चीज का वो ऐसे ही फ्रीली बाहर आ रही है। तो वे जो वर्ण हैं उनमें कंपन कम होगा, उनमें गूंज कम होगी, उनमें नाद कम होगा। हम खुद खुद फील कर सकते हैं कि कंठ पर हाथ रखें, यहाँ पर एडम से पहले वहां पर हाथ रखें और उच्चारित करें क, और उच्चारित करें ग, क ग, तो हमें ग में ज्यादा कंपन वहां महसूस होता है।
तो ये क्या हम बदलाव कर रहे हैं? तो जो स्नायु तंत्रियां दूर दूर थी उन्हें हमने पास लाया। तो अगर मैं उन स्नायु तंत्रियों को पास में ले आता हूं तो फिर उनके बीच में गैप कम हो गया, तो अभी नैरो स्पेस से उस एयर को बाहर गुजरना पड़ता है। तो वो जो एयर है वो इन स्नायु तंत्रियों को, वोकल कॉर्ड्स को कब कपाएगी? उनमें वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन होगा तो उसमें ज्यादा गूंज आएगी, ज्यादा नाद आएगा उसमें। तो क वो अल्प प्राण है, ख महाप्राण हुआ। और क ख जो लिखा है उसी लाइन में नीचे देखिए, बाह्य प्रयत्न में विवारः श्वासः अघोषः। तो ये तीन चीजें हैं। और उसके ही पास में जो मृदु के वहां लिखे हैं वो संवारः नादः घोषः। तो ये जोड़ी है। एक तो कोई भी वर्ण जो उच्चारित करते हैं विवार होगा या संवार होगा, या श्वास होगा या नाद होगा, दोनों में से एक होगा ही, या अघोष होगा या घोष होगा। तो ऐसी जोड़ियां हैं ये। तो जो कठोर जो वर्ण है, अभी कठोर क्यों कहे गए? क्योंकि उनमें गूंज नहीं है, नाद नहीं है, स्नायु तंत्रियां दूर दूर खड़ी हैं। और ऐसे ही ज्यादा एयरी नॉइस, ज्यादा सूखा सूखा, ऐसे जो है ज्यादा ड्राई, ऐसे जो साउंड बाहर आ रहा है वो क ख का, वो कठोर में हम गिनते हैं। एक्सक्यूज मी। तो बाह्य प्रयत्न में जो लिखा है विवार, विवार मतलब खुला हुआ। तो यहाँ पर कंठ जो है ज्यादा खुला हुआ है, तभी ये ध्वनियां बाहर आ रही है। तो उसका जो बाह्य प्रयत्न है व्यंजनों का, वो विवार हुआ। खुली हुई है ज्यादा, इसलिए श्वास ही ज्यादा बाहर आ रहा है, ज्यादा ध्वनि बाहर नहीं आ रही है, गूंज नहीं है। तो श्वास बाहर आ रहा है, इसलिए श्वास दूसरा उसका प्रयत्न हुआ। और विवार है, ज्यादा खुला हुआ है, श्वास बाहर आ रही है, तो उसमें घोष नहीं है, गूंज नहीं है, नाद नहीं है। तो उस वजह से उन्हें हम अघोष कहते हैं। तो कठोर कहें, अघोष कहें, ये सभी एक ही चीज हो गई। तो ये कौन सी ध्वनियां हैं? क ख, प्रथम और द्वितीय। तो प्रत्येक वर्ग की प्रथम द्वितीय जो ध्वनि है वो, उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? कठोर होगा, विवार होगा, श्वास होगा और अघोष होगा। और इन चारों के साथ साथ वो या तो अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा, क्योंकि इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है। अल्प प्राण भी है ऐसी ध्वनियां और महाप्राण भी है। तो जो प्रथम वर्ग की हैं, कचट तप, तो वो अल्प प्राण बन जाएगी। खचट तप वो उसमें होगी तो महाप्राण हो जाएगी। अभी जब तीसरा जो है ग्रुप, तो उसमें ग जो कहा गया है, तो ग कैसे हुआ? तो स्वर तंत्रियां पास में आ गई, तो उन्हें ज्यादा कंपन के साथ वो ग की ध्वनि बाहर आ रही है। तो वो उसका प्रयत्न जो नीचे लिखा है संवार, तो ध्वनि तंत्रियां थी वो पास में आ गई, इसलिए संवार प्रयत्न हो गया उसका। अभी पास में आ गई तो जो एयर बाहर आ रही है, एयर जो बाहर आ रही है, तो वो, उसे स्पेस कम है, तो उन्हें कब कपाएगी? तो उनमें ज्यादा नाद होगा, गूंज ज्यादा होगी, इसलिए वहां पर नाद उसका दूसरा बाह्य प्रयत्न हो गया। और नाद उसके साथ साथ घोष, तो उसमें गूंज भी ज्यादा है, तो ये तीसरा प्रयत्न हो गया। तो जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण है और जो अंतस्थ हैं, ये सभी मृदु में आ जाते हैं। तो एक तो उनका प्रयत्न मृदु में है। जो मृदु है वे संवार है, मतलब स्नायु तंत्रियां पास पास है। नाद, उनमें नाद है ज्यादा। और घोष, गूंज ज्यादा है, उसमें आवाज ज्यादा है। तो इस तरीके से ये बाह्य प्रयत्न में ये 6 प्रयत्न हमने देख लिए। फिर उनमें अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये 8 हो गए। अभी 11 प्रयत्न थे तो और 3 बचे। तो जो 3 है, वो प्रयत्न जो बाह्य प्रयत्न है, वो हम स्वरों की ओर देखें तो नीचे लिखा गया है उ, अनु, स्व, ऐसे जो लिखा है 3 चीजें, वो उदात्त, अनुदात, स्वरित। तो ये स्वरों के भेद हैं। कोई जो वर्ण हम उच्चारित कर पाते हैं तो उसका जो टोन है वो हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। अगर उसका उच्चारण कहीं भी स्पर्श किए बिना उच्चारित कर रहे हैं तो ही, तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये भी सिर्फ स्वरों में ही होगा।
विवृत संवृत ये भी सिर्फ स्वरों में ही होगा, और उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये भी सिर्फ स्वरों में ही होगा। अनुदात्त मतलब लो टोन, नीचे का टोन है। उदात्त उससे ऊपर का थोड़ा हायर टोन हो गया, और स्वरित तो और उससे ऊपर का टोन हो गया। इस तरीके से तो मुझे अ बोलना है, उच्चारण करना है, तो मैं उसे ऐसे भी उच्चारित कर सकता हूँ। थोड़ा टोन ऊपर चला गया, और ऊपर टोन चला गया। तो ये जो वेरिएशन है, तो जो वैदिक जो वांग्मय है वहां पर जो उच्चारण किया जाता है, जिसमें वो हस्त संचलन करते हैं, हाथ ऊपर नीचे करते हैं, तो ये जो स्वर हैं वे उसके साथ करते हैं कि स्वर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आंदोलित हो रहा है, तो ये सभी चीजें जो करते हैं पाठ करते वक्त, तो वे स्वरों के साथ खेलते हैं। तो स्वरों के ये 3 प्रकार हो गए। तो इस तरीके से हमने ये 11 प्रयत्न देख लिए। अभी जो मृदु है वो तीसरे, चौथे और पांचवे है और अंतस्थ है। और जो ईषद विवृत में ऊष्माण में लिखा है उसमें ह अलग से लिखा है। तो जो ऊष्म है उनमें से तीनों सकार तो कठोर हैं। ये देखिए येलो का जो येलो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, तो उसमें ही ये दिखाया गया है। तो तीनों सकार हैं, वे कठोर हैं। तो कठोर वर्ण कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, ऐसे 10 वर्ण हो गए 5 वर्गों के, और तीनों सकार। तो ऐसे 13 वर्ण है। तो यही सिर्फ कठोर हैं। तो आगे संधि में इनका उपयोग होगा, कठोर और मृदु का। तो ये हमें याद रखना है। और क्यों कठोर है ये भी हमने देखा, उसके पीछे की वजह। तो ये 13 वर्ण है, यही सिर्फ कठोर हैं। तो ये ऊष्म वर्ण जो तीनों सकार थे वे भी ऊष्म ही हैं, और ह है वो भी ऊष्म ही है। चारों चारों वर्ण जो है वे महाप्राण हैं, और फिर भी उसमें से ह का कुछ स्पेशलिटी अलग है, तो वो मृदु है। ह की ह के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी इस समय इतना नहीं है। ऑलरेडी समय ज्यादा हो गया है, तो शॉर्ट में हम देख लेंगे। ये जो ह है वो महाप्राण है। उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा वायु अगर हम बाहर निकाल पाते हैं तो वो हकार में है। इसलिए जहां भी ज्यादा ऊष्मा हम दिखाते हैं, वो हाय हेलो, हाय हाय, जहां भी ह का उपयोग हो रहा है वहां पर हर जगह पर वैसे कोई भी शब्द देखिए तो वहां पर फीलिंग्स हम ज्यादा देख सकते हैं बाहर। ज्यादा ऊष्मा, ज्यादा वायु बाहर फेंकने वाला है, तो वो वायु अगर बाहर फेंकी तो हमें काम डाउन, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये हकार में बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ हकार की ही साधना है कि हकार के साथ ये जो पंचम अनुनासिक वर्ण है उनको हम मिलाकर ह के साथ में पंचम अनुनासिक वर्ण ng और य के कोई रूप हमें दिखाई नहीं देते। ण, न और म ये पंचम वर्ण है, वो आधा ह और उनके साथ ये 3 जोड़ दे। ह के साथ ण, हण, 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 फिर न जोड़ दे, न, न, म जोड़ दे, म, जैसे ब्रह्म, ऐसे। तो वो हम, और जो चारों अंतस्थ है, ह्य, ह्य, गुह्य जो हम कहते हैं, ह्य, ह्र, ह्र, ह और र जोड़ दिया, ह और ल जोड़ दिया, ह्ल, ह्ल, और व, व। तो सिर्फ इनकी साधना करके हम बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। तो ऐसे ह के काफी सारी चीजें हैं इसमें। इसलिए वहां पर उसका जो उच्चारण है वो उर दिया गया है, उरह। देखिए वहां पर एक एरो दिखाया गया है, और वहां पर उरह लिखा है, तो वो उरस्य साउंड हो जाता है। तो जो हम कंठ, तालु, मूर्धा, ये कंठ से ऊपर के जो उच्चारण 5 स्थान है वहां से उच्चारित करते हैं। लेकिन ह जब भी संयुक्ताक्षर में जाएगा तो ह आधा ही बोला जाएगा पहले, और उसके साथ में ये वर्ण जुड़ते हैं तो वो साउंड और डीप चला जाता है। उरस्य जैसे कि अपने छाती से आ रहा है, अपने हृदय से आ रहा है, जैसे अपनी नाभि से आ रहा है। तो ये हम जैसे कपालभाति में हम देखते हैं, तो ऐसा इफेक्ट हमें वहां पर फील होता है। तो वो ह जब भी होता है तभी वो उरस्य साउंड उसका बन जाता है। और एक बात इस यहाँ पर है, अनुनासिक, ये चीज हम देख लेते हैं। जो ध्वनि को कहीं भी स्पर्श नहीं है, वो वायु हम बाहर, जैसे हम वायु अंदर और बाहर ले जाने के 2 मार्ग हैं। हम नासिका से ले सकते हैं, नासिका से छोड़ सकते हैं। मुख से ले सकते हैं, मुख से छोड़ सकते हैं। या फिर वैसे वर्षा, मुख से लेकर नासिका से छोड़ा, नासिका से लेकर मुख से छोड़ा। लेकिन नासिका में हम ज्यादा अल्टर नहीं कर सकते साउंड। इसलिए सिर्फ नासिक के जो साउंड है वो है अनुस्वार। अभी अयोग वाह जो लिखा है, अयोग वाह बीच में का कॉलम जो है ग्रे में, वो हम देख रहे हैं।
तो उसमें सबसे नीचे जो डॉट दिखाई दिया है और उसके बिल्कुल लेफ्ट में देखे तो वहां पर लिखा है नासिका, तो वो नासिक के साउंड है। तो सबसे पहले अयोगवाह क्या है वो जान लेते हैं। स्वर वर्ण है जिनका स्वतंत्र उच्चारण है, व्यंजन वर्ण है जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं है, स्वरों के साथ ही वे उनका उच्चारित हम कर पाते हैं, और व्यंजन और उसको बाहर ले आने वाला स्वर, यानी व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर ये अयोगवाह जो है वहां पर स्वर पहले आता है, तो इन्हें स्वरादि कहते हैं, कि जिनके आदि में स्वर हैं, या स्वराश्रित, तो स्वरों पर आश्रित है। अगर हमें अनुस्वार कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? अम। तो मैंने शुरुआत में अ कहा है, एक्चुअली वो अ नहीं है, सिर्फ ऐसे जो नासिक के ध्वनि है मकार का, वो ही है अनुस्वार। वो अ और ऐसे नहीं है, सिर्फ ऐसे मकार की ध्वनि है अनुस्वार की, लेकिन मैं उसका स्वतंत्र उच्चारण कर ही नहीं पाता हूँ, और इनके आदि में स्वर है, तो ये अलग है। तो ये ऐसी कैटेगरी है वो जो स्वर और व्यंजन दोनों से भिन्न है, तो इनका एक अलग ग्रुप बनाया, उन्हें कहा अयोगवाह। तो इन दोनों के बीच का है, इसलिए बीच में रखा गया है, कि जैसे दोनों ध्वनियों को जोड़ने वाली ये लिंक है, इस तरीके से हम उन्हें देख सकते हैं। तो ये अनुस्वार है जो नासिक की ध्वनि है। मुख जब बंद हो जाए और पूरी वायु ध्वनि के साथ नासिका से बाहर आए तो वो मकार का रूप ले लेती है। म ही क्यों होता है अनुस्वार का बाय डिफॉल्ट रूप? तो हम जब भी वर्णों का उच्चारण करते हैं ओष्ठ का, तो प, फ, ब, भ, म, ये आखिरी हम वर्ण हमने उच्चारित किया और ओठ बंद कर दिए। तो ये जो मैंने मकार का उच्चारण किया म, और ओठ बंद हो गए, तो बंद होने से वो मकार ही गूंज कर नासिका से बाहर आया। इसलिए अनुस्वार का बाय डिफॉल्ट उच्चारण है वो मकार ही है, वो मकार का ही रूप है। ऐसे तो वो प्योरली नेजल साउंड है, नासिक की ध्वनि है। और ये जो पंचम अनुनासिक वर्ण है, इन्हें हम ओरोनेजल कह सकते हैं, कि जो मुख से भी ध्वनि आ रही है और नासिका से भी आ रही है। तो ये स्पेशल चीज है। हम प्राणायाम करते हैं, एक तो नासिका से सांस ले छोड़े या मुख से ले छोड़े ऐसे, लेकिन साइमल्टेनियसली नासिका और मुख दोनों से बाहर हम अगर किसी चीज से कर सकते हैं, तो ये नासिक अनुनासिक ध्वनि है, पंचम अनुनासिक वर्ण। तो जो एनर्जी सिर्फ मुख से बाहर आ रही थी, तो वो दूसरा माइल्ड फॉर्म में थोड़ी नासिका से भी बाहर आई, तो उसके इफेक्ट्स अलग हैं। और नासिका में जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो नासिका में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम जो अनुलोम विलोम वगैरह प्राणायाम जो करते हैं, तो उसमें जो हम ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, तो ये सभी चीज़ें जो ब्रेन के सेल्स वहाँ पर नासिका में उनके काफ़ी सारे वहाँ पर हैं, उनके ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स। तो जब भी ये पंचम अनुनासिक वर्णों की गूंज जब बढ़ती है, तो वो जैसे कहते हैं कि उसकी गूंज हमें सुनाई देनी, जैसे घंटी बजती हो ऐसे, न, पतंग, तो अंग, रंग, तो हमें नासिका में फील होनी चाहिए वो गूंज। य, संजय, ण, न, म, तो ये ध्वनियां अंदर गूंजनी चाहिए। तो ये गूंज जितनी अच्छी आएगी उतने उसके इफेक्ट्स बढ़ेंगे। तो सिर्फ मकार के बजाय अगर हमने ये पांचों वर्ण और यवल के भी अनुनासिक रूप, तो ये सभी चीज अगर हम वहां पर यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो अयोगवाह अ के योग से बने हैं। अम, अह, अनुस्वार विसर्ग हम देखते हैं, तो उससे पहले अ है। और जो दो चीजें और वहां पर आप देख सकते हो, वो है जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय। तो ये जो दो चीजें हैं, सबसे पहली, और हाँ, ये जहां पर दिखाया गया वो उपध्मानीय के लिए चिन्ह है। ओष्ठ उसका उच्चारण स्थान लेफ्ट में हम देख सकते हैं, और ऊपर जो सबसे जो चिन्ह दिया गया है वहां पर जिह्वा मूल है। तो जिह्वा मूलीय जो ध्वनि है, ये जो हम ध्वनि निकालते हैं वो कंठ से, सबसे पहला अ है वो भी कंठ से ही है, और जो हम क व्यंजन जो उच्चारित करते हैं वो भी कंठ से है। लेकिन ये जो हम अपनी जो टंग है उसको ऊपर उठाकर हमने जो अ या क इसका जो उच्चारण हमने किया है, तो उससे भी नीचे जिह्वा का मूल है, तो और ज्यादा डेप्थ आ रही है। तो ये जो जिह्वा मूलीय मैत्रह करुण, तो मैत्रह, तो सिर्फ वो जो ये साउंड है उसका हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, पहले स्वर जरूरी है, फिर ही उसका उच्चारण होगा। तो वे अ के योग से बने हैं, इसलिए अयोगवाह। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम कि अयोग, जिनका योग नहीं हुआ है, अयोग मतलब योग नहीं हुआ है,
कहाँ पर योग नहीं हुआ है? तो माहेश्वर सूत्र अब हम आगे देखेंगे, तो उसमें इन चीजों का योग नहीं, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए इन्हें अयोग वाह करके अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो इस तरीके से हमने पूर्ण वर्णों को देखा यहाँ पर कि स्वर देखे सभी के, आभ्यंतर प्रयत्न जो पांच से ईषद विवृत स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट संवृत और विवृत, ये पांचों प्रयत्न हमने देख लिए। जो व्यंजन हम उच्चारित कर पाते हैं, क से म तक वर्गीय व्यंजन, यर लव कम स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजन वर्ण, और तीनों शकार और ह जो व्यंजन ही है लेकिन उनका उच्चारण का प्रयत्न अलग है। फिर उसके उच्चारण स्थान हमने देखे कि कहाँ से कौन कौन से वर्ण हम उच्चारित कर पाते हैं। कंठ तालु, कंठ उष्ठ, ये जो ऊपर दिया गया है, तो ये ए है, अ और ई मिलकर ए बना है, तो अ का कंठ है और ई का तालु है, तो इस तरीके से वो उनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। तो ऐसे मिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर अल्प प्राण महाप्राण हमने देखे, तो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग के, वे महाप्राण है, और ऊष्म वर्ण जो है वे महाप्राण है। अल्प प्राण कौन से है? प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, यर लव, ये सभी अल्प प्राण है। और हमने बाह्य प्रयत्न जो 11 प्रकार के देखे, ये यहाँ पर लिखे, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये 11 प्रकार उनके हो गए। और अनुनासिक निरनुनासिक ये सब थोड़ा हम देख लेते हैं और एंड करते हैं, समय ऑलरेडी ज्यादा हो गया है। अल्प अनुनासिक और निरनुनासिक, ये जो वर्ण हम उच्चारित कर पाते हैं, यही ध्वनि मुख के साथ साथ अगर हम नासिका से भी भेज सके, तो जैसे नित्य अनुनासिक जो है ध्वनि है, पंचम अनुनासिक वर्ण, वे हमेशा मुख और नासिका दोनों से ही उनका उच्चारण होता है। लेकिन कुछ ध्वनियां हैं वो जब हम चाहे तब अनुनासिक करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसी ध्वनि में कौन सी ध्वनि आती है? तो य, ल और व, ये तीन हैं। देखिए र अलग लिखा है थोड़ा, य ल व, तो यवला द्विधा ऐसे कहते हैं। य व और ल, इनको हम अनुनासिक कर सकते हैं क्योंकि वे स्वर ही हैं, आधे अर्ध स्वर हैं। तो य व ल उनके रूप हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये तीनों रूप अनुनासिक और उनके निरनुनासिक रूप। तो ये अनुनासिक होना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्वरों की है, कहीं भी स्पर्श नहीं जो उच्चारित हो पा रहे हैं, ऐसे जो ये स्वर वर्ण हैं उन्हें हम अनुनासिक कर सकते हैं। इसलिए मैं अ, आ, ई ऐसे भी उच्चारण कर सकता हूं, और आ, ई ऐसे भी उच्चारण कर सकता हूं। तो वे मैंने नासिक के उसको इफेक्ट दिया। तो ये अनुनासिक करना जो है वो स्वरों की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी अगर कहीं भी स्पृष्ट किए बिना, अस्पृष्ट है ये स्वर, कहीं भी स्पर्श किए बिना आ रहे हैं, तो जिनमें कम स्पर्श है उनमें भी कुछ हद तक ये प्रॉपर्टी आ गई है, तो वो यवल में आ गई है। इसलिए यवल को भी हम अनुनासिक कर सकते हैं। बाकी कोई भी व्यंजन को हम अनुनासिक नहीं कर सकते। अगर मैं कहूंगा कि मैं क को अनुनासिक अनुनासिक कर सकता हूं, क, लेकिन मैंने क को अनुनासिक नहीं किया। क तो स्पर्श से उत्पन्न हुआ था, स्पर्श छूटा कि क गया, तो अनुनासिक कौन हुआ? तो उसके साथ जो अ आ रहा था वो अनुनासिक हुआ। तो अनुनासिक होने की प्रॉपर्टी सिर्फ स्वरों की है या अर्ध स्वरों की है। इस तरीके से ये अनुनासिक और निरनुनासिक, तो सभी स्वर हैं वे अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों तरीके से उच्चारित होंगे। जो व्यंजन है उनमें से पंचम अनुनासिक वर्ण है वो नित्य ही हमेशा ही ओरोनेजल उस तरीके से रहेंगे, और जो यवल है वे उनको हम सिर्फ अनुनासिक रूप दे सकते हैं, जिन्हें हम सानुनासिक कहते हैं, और वो अनुस्वार से भिन्न दिखाने के लिए वहां पर हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक थे कि जो वर्ण हम उच्चारित कर पाते हैं, एक चीज और मिस कर गया मैं। जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में ये च छ ज जो है, उनका जो हम दंत और तालु, दंत तालव्य उच्चारण जो करते हैं, तो उस तरीके से उसका च ज ऐसा जो उच्चारण है, तो उसी तरीके से ये जो ट ठ ड ढ ण है, उसमें मुझे बात करनी है ड और ढ की। ट ठ ड ढ ण ये मूर्धन्य, मूर्धा से उत्पन्न होने वाले हैं। तो जिह्वा का अग्रभाग है वो ऊपर उठकर हार्ड पैलेट को वहां पर टच करता है, रिट्रोफ्लेक्स जो हम कहते हैं, तो ऊपर स्पर्श करेगा तभी ये ध्वनियां हम उच्चारित कर पाएंगे। तो संस्कृत को अपेक्षित है उसका प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब वो वहां पर स्पर्श करे,
ऐसा ही उच्चारण अपेक्षित है। तो यहाँ पर हम लौकिक भाषाओं में, हिंदी में जैसे हम देखें कि जो ड और ढ है, ये जब भी हम देखते हैं कि पहले अगर आता है तो वो मूर्धन्य उच्चारण होता है, उसके आगे अगर पहले स्वर नहीं है तो उसका उच्चारण हम ठीक से जैसा मूर्धन्य वैसे ही करते हैं। जैसे डमरू, तो उसमें हम ड मूर्धन्य बोलते हैं, डमरू। ढक्कन, तो उसमें ढ जो है वो ठीक से मैंने उच्चारित किया। लेकिन मुझे अगर सड़क कहना है तो मैं सड़क पर खड़ा था ऐसे मैं नहीं बोलता, वहां मैं पूर्ण जो उसका मूर्धन्य रूप है वो यूज नहीं करता। स में जो अकार था, तो स्वर के बाद में जब भी ये ड या ढ आ जाते हैं तो वे थोड़ा उनका सॉफ्ट वर्जन है, ऐसा ये हिंदी में हो जाता है। ड़, ड़, ड और ड़, दोनों में थोड़ा भेद है। जैसे कि स्वर के ऊपर तैरता हुआ, उछलता हुआ आ रहा है, जैसे र में थोड़ी कंपन है, वैसी कंपन महसूस होती है। सड़क, सड़क, है ना, तो उसमें ड जो था वो ड ऐसे जैसे थोड़ा डांस कर रहा है। तो ऐसे जो उछलते हुए स्वर हैं उन्हें हिंदी में कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे गेंद है, क्रिकेट गेंद, तो वो जैसे उछलती है ऐसे ये स्वर उछल कर आ रहे हैं। तो ऐसा ये जो नीचे नुक्ता दिखा कर करते हैं, एक बिंदी जो ड के नीचे लिखते हैं, तो वो ड़। अगर बिंदी नहीं है तो ड। वीडियो, वीडियो देख रहा था, वीडियो ऐसे हम नहीं बोलते। वी में इकार आ गया और ई के बाद में अगर ड आया तो हम ड को सॉफ्ट बना देते हैं हिंदी में। लेकिन संस्कृत में जहां भी ये ड होगा तो हमें वो गुड़ा केश, गुड़ा, गुड़ा ऐसे डा डा ऐसे नहीं होना चाहिए, मूर्धन्य ही ड आना चाहिए, जो प्योरेस्ट फॉर्म है वही आना चाहिए। तो गुड़ा केश, तो जो मूर्धन्य प्योरेस्ट साउंड है वो आना चाहिए। तो ये ड और ढ में हमें खास ख्याल रखना है। और एक चीज है ओष्ठ में, प फ में जो है, तो जो फ है वो ओष्ठ्य व्यंजन है। जैसे हम प, फ, ब, भ, म बोलते हैं, दोनों ओष्ठ्य, दोनों लिप्स एक दूसरे को पूर्णतया स्पर्श करते हैं, तो वही ध्वनि मान्य है। तो हम जो प्रादेशिक लौकिक भाषाओं में या आंग्ल भाषा में जब भी नीचे का ओठ और ऊपर के दांत ये टच करके जैसे दंत्योष्ठ व जैसे बोलते हैं, ऐसे फ ऐसे करते हैं, तो वो मान्य नहीं है। तो जहां भी फ रहेगा तो हमें वो संस्कृत में तो फ ही बोलना है। फलम, फलक, फ। तो दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। तो इतनी हमें लेनी, बाकी काफी सारी